आज हम ऑनलाइन शिक्षण में कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 1 दो बैलों की कथा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हमने इसके बारे में लेखक परिचय के बारे में अध्ययन किया और शुरुआती पृष्ठ का अध्ययन किया। उसमें बताया गया कि एक झूरी नाम का किसान है जो खेती बाड़ी करता है और उसके पास दो बैल हैं, जिसका एक का नाम हीरा और एक का नाम मोती है। झूरी का एक साला है जिसका नाम गया है। वो अपने यहाँ खेती के लिए झूरी के पास में उनसे बैल लेने के लिए आया और झूरी के वहाँ से वो उनके दोनों बैल हीरा और मोती को लेकर जाने लगा। अब हम इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आदर्श वाचन करेंगे और आदर्श वाचन के बाद में हम इसका भावार्थ समझेंगे। अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीची करके हुंकारते। ईश्वर ने इन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उन्हें छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपने मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सका कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इतनी दूनी शक्ति आ गई थी, एक एक झटके से रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव में लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी लाया। आज हम कक्षा 9वीं के पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। हमने आदर्श वाचन किया। अब आदर्श वाचन के बाद हम देखते हैं कि उन दो बैलों को जब गया लेके जा रहा था तो उनको अच्छा लगा या बुरा ये तो पता नहीं, लेकिन इस बात से ज़रूर पता चल गया कि जब गया लेके जा रहा था तो उसकी हालत बहुत ख़राब कर दी। यानी उस जोड़ी को जब गोई यानी जोड़ी उनको लेके जा रहा था, उसे दांतों पसीना आ गया। ये मुहावरा है, यानी बहुत ही कठिनाई हुई, बहुत कठिन तरीके से उसको उसका सामना करना पड़ा। और उस कठिनाई का मतलब ये है कि जब वो उसको हाँकता तो एक दाएं चला जाता, एक बाएं चला जाता। कभी पगिया पकड़कर आगे की ओर खींचता तो दोनों पीछे की ओर चले जाते, और मारता तो दोनों सींग नीचे करके उसे हुंकारते। यानी कुल मिलाकर बात ये थी कि जैसे तैसे करके बैलों ने अपना प्रतिरोध किया कि हमें नहीं जाना है, लेकिन उसने बहुत ही कोशिश करके जैसे तैसे करके वो उनको लेकर जाने में सफल हो गया। अब रही बात ये कि बैलों के मन में ये विचार था कि अगर हम कह सकते हैं कि बैलों को अगर भगवान ने इंसान की तरह बोलने की शक्ति दे दी होती, यानी वाणी दे दी होती, तो वो झूरी से ज़रूर पूछते कि भाई हम गरीब लोगों को यहाँ से क्यों निकाल रहे हो? हमने हमारी ओर से कोई कसर नहीं रखी। हमने तुम्हारी सेवा करने में कहीं कोई कमी नहीं रखी।
और जितनी मेहनत हमसे होती थी उससे ज़्यादा मेहनत हमने की, और फिर भी तुम्हें लगता था कि हम मेहनत कम कर रहे हैं तो हमसे और ज़्यादा काम ले लेते। हम आपको कोई मना करने वाले नहीं थे और पूरे मन से हम आपकी सेवा करते। हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, लेकिन ठीक है ना, हम तो चाहते थे कि हम यहीं पर मरें, हमें कहीं जाना नहीं है, हमारी ज़िंदगी पूरी तुम्हारी सेवा करने में ही चली जाए। हमने कभी दाने या चारे की शिकायत नहीं की, जो भी तुमने हमको खिलाया वो हमने सिर झुकाकर खा लिया, बड़े प्रेम से मन से खाया। फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथों बेच दिया, ये तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ऐसा उनके मन में विचार आ रहे थे। फिर संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी मुंह नहीं डाला, क्योंकि उनका मन बहुत दुखी था। अब जब मन दुखी होता है तो खाने की इच्छा नहीं होती, तो उन्होंने मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, यानी मन दुखी हो रहा था, तो मन में उदासी छाई हुई थी। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वो आज से छूट गया। यानी कहने का मतलब, झूरी का जो घर था उन्होंने सोचा था कि भाई ये हमारा घर है, वो आज इनसे छूट गया। यानी जब किसी व्यक्ति से अपना घर छूट जाता है, कहीं और चला जाता है, तो उसका मन भारी हो जाता है और उसमें मन में दुख हो जाता है। उस दुख की वजह से वो अपने आप को सहज महसूस नहीं करता। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी और उसने बेगान लगते थे। अब भाई नया घर हो गया, आ गया, अब नए आदमी, नई जगह है, अब इस जगह पर उनको अच्छा नहीं लग रहा था। हर एक व्यक्ति को जब कोई नई जगह पे जाता है तो कुछ दिन के लिए उसे असहज महसूस होने लगता है। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की। अब वो वहां बांध दिए गए, अब वहां हैं, लेकिन कहते हैं कि जब ये जो पशु होते हैं उनको वाणी नहीं होती, लेकिन उनके मन के विचार एक दूसरे से कितने मेल खाते हैं, इससे आगे देखो सिद्ध होता है। यानी दोनों ने मुख भाषा में, यानी बिना बोले ही अपने आपस में बात कर ली और एक दूसरे को कनखियों से देखा, यानी तिरछी नजर करके देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी गांव में क्या होता है कि 8-9 बजे के बाद में सब लोग सो जाते हैं, यानी बिना किसी आवाज के, कहीं से कोई आवाज नहीं आती, शांत हो जाता है वातावरण, उस समय को सोता कहते हैं। यानी कोई बोल नहीं रहा था, सब सो गए। तो दोनों ने जोर मारकर पगे उड़ा डाले और पूरी ताकत लगाई। इनको बांधे हुए थे, उन्होंने पूरी ताकत लगाई और उस ताकत से उन्होंने वो पगे जिनको बांधे गई थी रस्सी, उसको उन्होंने तोड़ डाली और घर की तरफ चल पड़े। पगे बहुत मजबूत थे, यानी कहा जा सकता है कि साधारण बैल उनको तोड़ नहीं सकता, लेकिन क्या मालूम इनके मन शरीर में क्या मालूम उस समय ऐसी दुगनी शक्ति आ गई कि क्या हुआ, एक ही झटके से उन्होंने दोनों रस्सियां तोड़ दी और दोनों वहां से रवाना हो गए। जूरी जब प्रातःकाल सोकर उठा, रात को सोया था, सुबह उठा और उसको विश्वास ही नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि मैंने मेरे बैल अपने साले के वहां भेजे हैं खेती करने के लिए, 4-5 दिन के बाद जब भी उसकी खेती पूरी हो जाएगी तो वो हमको भेज देगा। लेकिन जब प्रातःकाल उठकर देखता है तो उनकी जो चरनी, यानी जब पशुओं को बांधा जाता है और जहाँ वो पशु चरते हैं यानी खाते हैं घास फूस, वहां पर खड़े देखा। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। अब उसके गले में आधा आधा गराव रस्सी लटक रही थी। उसको देखकर उसे पता तो चल गया कि ये दोनों वहां से रस्सी तोड़कर आए हैं। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हुए थे और उसके पांव जो बैलों के थे वो घुटने तक कीचड़ में थे, क्योंकि वो खेतों में होके आए होंगे तो कहीं कीचड़ भी होगा, तो उसकी वजह से उनके पांव पूरे आधे कीचड़ में हुए थे। और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। विद्रोह में स्नेह का मतलब ये होता है कि उनके मन में कि किसी को विद्रोह करना, यानी उसकी बात को न मानते हुए उसका विरोध करते हुए, यानी जैसे कि गया के वहां से उन्होंने विद्रोह करके तोड़ के आगे, और जूरी से भी उनके मन में थोड़ा विद्रोह था कि भाई आपने हमें बेच तो दिया लेकिन फिर भी हम आपके वहां वापस आ गए। यानी स्नेह भी था और थोड़ा उनके मन में उसको क्रोध भी कह सकते हैं या गुस्सा भी कह सकते हैं। जूरी दोनों बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। यानी जूरी ने अपने बैलों को बहुत प्रेम करता था और स्नेह करता था, तो उसने उस बैलों को देखा तो उसके मन में खुशी के मारे शब्द ही नहीं निकल रहे थे, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना, यानी गदगद हो जाना। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और उसने प्रेम से उन दोनों को गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का दृश्य बड़ा ही मनोहर था। उसने प्रेम से आलिंगन कर लिया, अपने गले लगा लिया और उनके स्नेह से उनको चुंबन करने लगा। यानी मनोहर दृश्य, यानी मन को हरने वाला बहुत ही सुंदर दृश्य उस समय का था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। भाई जब आसपास के आवाज सुनी तो देखा और दृश्य किसी लड़के ने, तो उन्होंने बात गांव में फैल जाती है, तो आसपास के छोटे छोटे बच्चे थे वो वहां आ गए, इकट्ठे हो गए और तालियां बजा बजा कर स्वागत करने लगे।
खुशी से, हर्षोल्लास से। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। भाई ऐसी घटनाएं कोई अभूतपूर्व तो नहीं कह सकते कि ऐसी नहीं हुई होगी, लेकिन ये घटना बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक दो बैल जो वहाँ भेजे थे, लेकिन वहाँ से रस्सी तुड़ाकर अपने मालिक के वहाँ वापस आ गए, तो ये एक बहुत बड़ी घटना कह सकते हैं। बाल सभा ने निश्चय कर लिया, बच्चों ने निश्चय कर लिया कि ये बैल बहुत ही सुरवीर और वीर हैं। देखो देखो ये अपने मालिक के वहाँ वापस आ गए अपने आप। तो उन्होंने लगा कि भाई वीरों का तो अभिनंदन करना चाहिए। तो बाल सभा ने तय किया कि कैसे करें। तो उस समय तो इनके पास में कोई चीज़ें थी नहीं, तो सब अपने अपने घर की ओर भागे और जिसको जो मिला वो लेके आए। जैसे कोई अपने घर से रोटियां लेके आया, तो कोई गुड़ लेकर आया, कोई चौकर और कोई भूसी लेकर आया। इस प्रकार से बाल सभा ने इन सबको अपने अपने तरीके से अभिनंदन करने का जो कार्य था वो इन्होंने किया, और इस प्रकार से दोनों बैल अपने मालिक के वहाँ वापस आ गए। बच्चों ने जब इस बैलों को देखा और अपनी अपनी तरफ से किसी ने रोटियां, किसी ने गुड़, किसी ने चौकर, किसी ने भूसा डालकर अपनी अपनी खुशियां मनाई। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। यानी कहा, अरे क्या बात करते हो, ये ऐसे बैल तो किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। अब देखो ये तो बैल हैं और बैल अपने आप वापस आ गए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस समय के आदमी हैं, जन्म के, उस जन्म के आदमी। यानी ये तो बैल नहीं है, ये तो आदमी जैसे हैं। यानी कह सकते हैं कि इन्होंने आदमी जैसा कार्य किया है। इसका प्रतिवाद करने का किसी में साहस न था, यानी विरोध करने का या जवाब देने का किसी में साहस नहीं था। जूरी की स्त्री ने दोनों बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अब स्वाभाविक है कि जब उसके भाई के घर पर इनको भेजा गया और वहाँ पर ये रहे नहीं एक दिन भी और भाग के आ गए, उसे गुस्सा तो आना ही है, क्योंकि अपने भाई से तो वो प्रेम करती थी, स्नेह रखती थी, और ये उसने सोचा कि ये किसी काम के नहीं है। बोली, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन वहाँ काम ना किया और भाग खड़े हुए। यानी कहा कि ये किसी काम के नहीं है ना, कितना खिलाओ पिलाओ कोई काम के नहीं है। कैसे बैल हैं, एक दिन भी वहाँ काम नहीं किया और भाग के वापस आ गए। जूरी ने अपने बैलों पर आक्षेप न सुना, यानी जूरी को लगा कि जो उसकी पत्नी ये जो आक्षेप लगा रही है, यानी उसे अच्छा नहीं लगा, और उसने कहा, नमक हराम क्यों है, चारा दाना दिया होगा तो क्या करते। जूरी ने अपनी पत्नी के द्वारा आक्षेप को स्वीकार नहीं किया और उसने कहा, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। यानी बेचारे वहाँ भूखे मरते क्या, तुम्हारे भाई ने इसको चारा दाना नहीं दिया होता तो इसलिए वहाँ से भाग आए होंगे। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। यानी कहने का मतलब अपने पति को कहा कि बस तुम्हारे पास बैल है इसलिए तुम ही इसको खिलाना पिलाना जानते हो, बाकी लोग तो अपने बैलों को पानी पिलाकर ही रखते होंगे, खिलाते होंगे ही नहीं, तुम्हारे यही है खाना पीना, बाकी किसी के है ही नहीं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। अरे भाई, तुम्हारे भाई के वहाँ अगर इनको चारा मिलता तो वो भाग कर क्यों आते, तुम्हारे भाई ने कुछ खिलाया नहीं इसीलिए तो वो भाग के आए। स्त्री चिड़ी, उसको गुस्सा आ गया। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धू की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चौकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, चाहे खाए चाहे मरे। यानी अब स्त्री गुस्सा होगी जूरी की, और उसने कहा कि वो तुम्हारी जैसे बुद्धू नहीं है जो बैलों को खिला पिला कर सहलाते हैं। हाँ, वो खिलाते हैं तो जोत कर रगड़ कर बड़ी मतलब पूरी ताकत से उनसे काम भी लेते हैं, और ये दोनों ठहरे कामचोर। अब कामचोर यानी जिसको काम पसंद नहीं हो काम करना, ऐसे लोग इसलिए वहाँ से भाग गए। अब देखूं कहाँ से खली और चौकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, ये ध्यान रखना, चाहे खाए या मरे। ऐसा गुस्सा करके उसने कहा। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, यानी सूचना दे दी गई, कह दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए और कुछ भी नहीं डालना। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका लगा, क्योंकि खाली भूसा खाना तो अच्छा नहीं लगता है, ना कोई चिकनाहट थी ना कोई रस्ता उसमें, क्यों खाए, मतलब क्या खाए। कहने का मतलब कि ये ऐसी सूखी चीज़ खाएं तो भी कैसी अच्छी लग सकती नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि क्या खाएं।
आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखते। उनके मन में आशा थी कि हमारा मालिक है, वो हमको कुछ देगा खाने के लिए। तो एक प्रकार से उनके मालिक के प्रति उनकी आशा थी, वो द्वार की ओर देखते रहते। जूरी ने मजदूर को कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? ए भाई, थोड़ी इसकी खली डाल दे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। मजदूर ने कहा, नहीं जी, मैं नहीं डालूंगा। अगर मैंने खली डाल दी तो मालकिन मुझे मार डालेगी, तो चुरा कर डाल दे। भाई जूरी ने कहा कि चुरा कर डाल दे चुपके से। ना दादा, है ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। यानी कहने का मतलब है कि मैं चुरा कर डाल दूंगा, जब उनको पता चलेगा तो तुम भी उन्हीं की कही हुई बात कहोगे और मैं बेमौत मारा जाऊंगा या मुझे निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैंने आपकी बात को स्वीकार नहीं करना है।